जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज की इस क्लास में एसएससी जीडी रीजनिंग प्रीवियस ईयर की 5वीं क्लास होगी। अगर यदि इससे पहले की क्लास आप लोगों ने नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट वहां बना हुआ है। हर एक क्वेश्चन को कम समय में सॉल्व करने का मैं तरीका सिखाऊंगा, उन सभी बातों पर बात करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इस पेपर की। तो ये पेपर आपका 2 फरवरी 2023 को सेकंड शिफ्ट में आया है। इन सभी क्वेश्चन को कम समय में सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा। तो चलिए आज के सवालों के साथ स्टार्ट करते हैं। और जो भी साथी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि इस आकृति को यहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, तो इस आकृति को इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो इसको देखिए केवल क्या किया, चेंज कर दिया है। आपका ये इधर है तो इसको पलट के इस साइड कर दिया है, इधर कर दिया इसमें। तो इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, जो आपका पश्चिम के साइड में है तो ये आपका इधर हो जाएगा पूर्व के साइड में। ये वाली आकृति आपका इधर चेंज हो जाएगी, कुछ इस प्रकार में यहाँ चेंज हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 में है, इसका सही आंसर हो जाएगा। ये आकृति वाला सवाल बहुत ही आसान होता है, केवल आपको ऑब्जर्व करना होता है, सवाल आपका आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये सवाल आपका समय लेता है एग्जाम में। अगर एक बार में पकड़ में आ गया तो तुरंत सॉल्व होता है, नहीं तो समय इसमें लगता है। तो इस सवाल को कैसे आप सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं। देखिए 31 का संबंध जो 14 से होगा, 23 का संबंध 10 से होगा और 39 का संबंध इस क्वेश्चन मार्क से होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं, इसको देखते हैं कि इसमें पैटर्न क्या है। 31 है, रेशियो कितना लिखा हुआ है 14। इन दोनों के बीच में सबसे पहले संबंध निकालेंगे। वही संबंध इस 23 और इस 10 में होना चाहिए और वही संबंध इस 39 का क्वेश्चन मार्क से होना चाहिए। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर यदि गौर से देखेंगे तो आपको कुछ पैटर्न नजर आएगा कि इस 14 में अगर यदि हम गुना का कर देते हैं 2, 14 दूना कितना हो जाता है 28। 28 में अगर यदि हम 3 जोड़ देंगे तो आपको ये संख्या मिल जाएगी 31। ठीक है, ये पैटर्न इसमें डायरेक्ट आपको दिख रहा है। अब यही पैटर्न इसमें है कि नहीं वो आपको देखना है। अगर यदि इसमें भी हम गुना का कर देते हैं 2, 10 में गुना 2 करेंगे कितना हो जाएगा 20 और प्लस का 3 कर देंगे कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। ये आपको संख्या मिल गई। तो पैटर्न आपको पता चल गया कि दूसरी संख्या में गुना का 2 करना है, प्लस का 3 करना है, तो पहली संख्या मिल जाएगी। तो इस क्वेश्चन मार्क में गुना का 2 करना है, प्लस का 3 बराबर 39 आना चाहिए। तो क्वेश्चन मार्क को मान लेते हैं x, इसमें का गुना कर देते हैं 2 और प्लस का कर देंगे 3, तो मिल जाएगा कितना 39, 39। ठीक है, अब ये 3 इधर जाके घट जाएगा तो 2x बराबर आपको कितना मिल जाएगा, 2x बराबर 36। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आपका 18 आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा 18 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। आई होप ये सवाल समझ में आया होगा। पैटर्न बिल्कुल आसान था, केवल आपको आसानी से संख्याओं को देखना था। अगले सवालों पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा जो भी साथी इस चैनल पर नए हैं। अब ये देखिए आपका सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है और काफी मजेदार सवाल है। इसमें क्या पूछा गया है कि 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के परित मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो 6 विद्यार्थी हैं, वृत्ताकार मेज की ओर केंद्र करके मुंह बैठे हैं। तो सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं जिसमें 6 लोग बैठे हों। एक वृत्त हम बना लिए, कितने लोग बैठे हैं 6 लोग, और सभी का फेस किधर है, केंद्र की ओर है। तो सभी का फेस हम किधर कर दिए, केंद्र की ओर सभी का हम फेस कर देंगे। ठीक है, 4 हो गया, ये आपका 5 और ये आपका हो गया 6। सभी का फेस केंद्र की ओर कर दिए। अब क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोला गया, केन जो के दाईं और ठीक बगल में बैठा है। ये जो किसी व्यक्ति का नाम है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, केन जो है जो के दाईं और ठीक बगल में बैठा है। तो जो के दाईं और ठीक बगल में केन होना चाहिए। तो यहाँ हम जो बैठा देते हैं, इसके ठीक दाईं और बगल में कौन बैठा है, केन बैठा है। तो यहाँ हम केन बैठा दिए। जैसे क्वेश्चन बोला जाए वैसे वैसे आप सवालों को करते जाइए। आगे क्या बोला है, जो बेन के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। जो है वो बेन के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर। तो जो कहाँ है, यहाँ है। जो बेन के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर होना चाहिए। तो बेन को कहाँ बैठा दें, अगर यदि हम बेन को यहाँ बैठा देंगे तो इसके दाईं ओर से तीसरे स्थान पर जो हो जाएगा 1, 2 और 3, तीसरे स्थान पर जो हो गया। ठीक है, क्लियरली यहाँ तक समझ में आया। अगली लाइन पढ़िए, कैट बेन के दाईं और ठीक बगल में बैठी है। कैट जो है वो बेन के ठीक दाईं और बगल में बैठी है। तो कैट कहाँ हो जाएगी, यहाँ आपका कैट हो जाएगी, बेन के ठीक दाईं और बगल में बैठ गई। ठीक है, आगे देखिए, जेन बेन और केन के ठीक बगल में बैठा है। जेन जो है वो बेन और केन के ठीक बगल में बैठा है। तो बेन और केन कहाँ है, ये आपका बेन है, ये आपका केन है। इन दोनों के बीच में कौन बैठा है, बगल में जेन बैठा है। ठीक है, तो यहाँ हम जेन को बैठा देंगे।
ठीक है। बेन और केन के बीच में जेन हो गया, नाम कुछ अजीब है लेकिन आराम से पढ़िएगा तो आपको मिल जाएंगे। अब एक जगह बच रहा है यहाँ खाली और एक व्यक्ति भी बच रहा होगा, कौन? आगे देखिए, इनमें से कौन केन और मेल के ठीक बगल में बैठा या फिर बैठी है? यहाँ एक व्यक्ति मिला, कौन? मेल। मेल नया व्यक्ति है तो मेल को यहाँ बैठा देंगे, ठीक है। मेल यहाँ बैठ गया। अब सवाल क्या आपसे पूछा है, इनमें से कौन केन और मेल के ठीक बगल में बैठा है? तो केन और मेल के बगल में ठीक कौन बैठा है? तो ये आपका केन कहाँ है? केन आपका यहाँ है। और मेल कहाँ है? ये आपका मेल है। इन दोनों के ठीक बगल में कौन बैठा है? तो इन दोनों के बगल में देखिए जो बैठा है, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? जो। आई होप समझ में आएगा। हर एक लाइन को मैंने डिटेल में आपको समझाने का कोशिश किया हूं। अब अगले सवालों पर आता हूं। वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो जरूर वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। आपको हिंदी का भी क्लास मिल रहा है, ठीक है, रीजनिंग का आपको रेगुलर क्लास मिल ही रहा है। आप इसको देखिए, आपको एग्जाम में इसी टाइप के सारे सवाल रहेंगे एग्जाम में। अब इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, ये नंबर सीरीज है। इसको सबसे पहले आप लिखिए कि इसमें देखेंगे क्या पैटर्न इसमें चल रहा है, ठीक है। 89 है, उसके बाद अगली संख्या कितना है? 214 है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन मार्क है। नेक्स्ट यही वैल्यू हमको निकालना है। अगली संख्या लिखा हुआ है 773। नेक्स्ट आपका लिखा हुआ 1285 और अंतिम है आपका कितना? 1285 है। अंतिम संख्या आपका है 2014, ठीक है। अंतिम संख्या कितना है? 2014 है। अगर यदि आपको एक और इसमें पैटर्न है, अगर यदि इन संख्याओं को हम अगर यदि उल्टा हम लिख देते हैं सीरीज को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम इधर से लिख देते हैं, ठीक है। क्यों लिखते हैं? क्योंकि 89 के बाद देखिए 214 है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ डिफरेंस लेके तुरंत इस वैल्यू को निकालना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं, समय आपका लग सकता है। इसलिए उल्टा सीरीज लिखेंगे तो इसमें 3 संख्याएं हैं, यहां से निकालने में पैटर्न आसानी होगी। तो देखिए हम लिखते हैं उल्टा सीरीज, ठीक है। पहले लिखा हुआ कितना है? 2014, उसके बाद कितना है आपका? 1285। नेक्स्ट सीरीज आपका है कितना? 773, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। बस यहीं तक लिखेंगे, यही वैल्यू हमको निकालना है। तो देखिए यहां से हम पैटर्न निकालने की कोशिश करेंगे। 2014 से 1285 हो गया, यहाँ संख्या क्या हुआ? घटा है, माइनस हुआ है। कितना घटा है? तो देखिए 5 और 9 14, 8 और 1 9 हो गया, 9 और 2 11, ठीक, 11 हो गया, 12 1 13, 13 और 7 कितना हो जाएगा? 20। यहाँ माइनस का कितना हुआ है? 729, माइनस का 729 हुआ है। अब यहाँ देखिए कितना माइनस हुआ? 1285 से 773 हो गया। यहाँ कितना माइनस हुआ है? तो गौर से यहाँ देखिएगा तो यहाँ भी आपको कुछ यूनिक मिलेगा। 3 में 2 जोड़ देंगे 5, 7 और 1 8 हो गया, 7 और 5 12। यहाँ माइनस का कितना हुआ? 512 हुआ है। तो यहाँ आपको कुछ पैटर्न नजर आ रहा है। ये 729 जो है ये आपका 9 का क्यूब है, 729 9 का क्यूब है। 512 जो है ये आपका 8 का क्यूब है। किसका क्यूब है? 8 का क्यूब है। तो ये संख्याएं घटती जा रही है और क्यूब होती जा रही है। पहले घटाया 9 का क्यूब, फिर से घटाया आपका 8 का क्यूब, तो आगे क्या घटेगा? आगे आपका 7 का क्यूब घट जाएगा। तो 7 का क्यूब घट जाएगा। 7 का क्यूब कितना होता है? 7 का क्यूब 343 होता है, ठीक है, 343 होता है। तो 773 में 343 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा? तो 3 में 3 जाएगा 0, 4 और 3 7, 3 और 4 7, ठीक है, 430 आ जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा? 430। उल्टे सीरीज लिखे तो आपको पैटर्न निकालने में भी आसानी हुई और आसानी से आप सवालों को सॉल्व कर लिए। तो इसमें क्यूब का डिफरेंस जा रहा था घट कर, पहले 9 का क्यूब घटा, फिर 8 का, तो अगला क्या हो जाता है आपका? 7 का क्यूब। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इस सवाल का आंसर करेंगे। ये भी आपका सीटिंग एलिमेंट का सवाल है और बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इस टाइप के 2 सवाल मिनिमम आपके एग्जाम में रहेंगे। देखिए क्या बोला गया है? 7 व्यक्ति हैं, सभी का नाम दे दिया है। एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुड़कर बैठे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम 7 व्यक्तियों का एक लाइन बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ हम एक लाइन खींचे जिसमें कितने लोग होना चाहिए? 7 लोग होना चाहिए, ठीक है। यहाँ हम ऊपर में लिखते हैं, यहाँ से हम एक लाइन खींचे, कितने लोग होना चाहिए? 7 लोग। तो हम यहाँ 7 लोगों को मार्क कर लेते हैं। पहले एक, सभी का फेस उत्तर की ओर है, 2 इसलिए हम उत्तर की ओर करते जा रहे हैं। 3 हो गया आपका, 4 हो गया, 5 हो गया आपका, 6 हो गया और अंतिम यहाँ 7 बैठा देते, ठीक है। 7 व्यक्ति बैठ गए। अब क्या करेंगे? अब सवालों को पढ़ते जाएंगे और इसको बैठाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए पहली लाइन आपसे क्या बोला गया है? एम के बाईं ओर केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं। आपसे यहाँ बोल दिया गया है कि एम के बाईं ओर केवल 5 व्यक्ति होना चाहिए, 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये इसके कहने का अर्थ हुआ। एम के बाईं ओर केवल 5, तो एम को कहाँ बैठाएं? तो एम को अगर यदि हम यहाँ बैठाएंगे तो इसके बाईं ओर से 5 व्यक्ति हो जाएंगे, 1 2
3, 4 और 5। इस प्रकार से एम के बाईं ओर 5 व्यक्ति बैठे हैं। समझ में आया कि किस प्रकार से बैठा है। अब इसको हम हटा देते हैं। अब अगली लाइन पढ़िए, क्या बोला गया है, जे वो के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। जे जो है वो के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, तो अभी कंफर्म नहीं कि कहाँ है सो। अगली लाइन पढ़िए, वो एम के ठीक बगल में नहीं बैठा है। वो जो है एम के बगल में नहीं होना चाहिए, यानी कि वो आपका यहाँ नहीं होगा एम के बगल में, वो आपका यहाँ भी नहीं होगा एम के बगल में। और इसके बारे में बोला है कि जे वो के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर भी होना चाहिए। जे जो है वो के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर, तो वो को कहाँ बैठाएं ताकि जे जो है उसके बाईं ओर से तीसरे स्थान पर हो जाए। तो वो को अगर यदि हम यहाँ बैठाएंगे तो इसके बाईं ओर से 1, 2, 3 तीसरे स्थान पर आपका जे यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा कि किस प्रकार से इसको हम अरेंज किए सो। अब अगली लाइन देखिए, पढ़िए, के एन के ठीक दाईं और बगल में बैठा है। तो अभी इसको हम नहीं बैठाएंगे, अगली लाइन पढ़ेंगे, आई जे के दाईं और चौथे स्थान पर बैठा है। आई जो है वो जे के दाईं ओर से चौथे स्थान पर, तो जे आपका यहाँ है, इसके दाईं ओर से चौथे स्थान पर 1, 2, 3, 4 यहाँ आपका आई हो जाएगा। आई हो गया जे के दाईं ओर से चौथे स्थान पर। अब इस लाइन को हम फॉलो करेंगे। ठीक है, के एन के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो कहाँ बैठा दे, दो ही जगह बच रहा है, दो व्यक्ति एक साथ होना चाहिए। के एन के दाईं ओर, के जो है वो एन के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, यहाँ आपका बैठ गया। अब एक स्थान आपका ये यहाँ बच रहा है और एक व्यक्ति भी बच रहा है, कौन, एल, तो एल को हम यहाँ बैठा देंगे। खत्म हो गया, आपका अरेंज हो गया। तो आपको सिटिंग अरेंजमेंट जब भी सॉल्व करते हैं तो हर एक लाइन को आपको बैठाने का प्रयास नहीं करना है, उससे संबंधित अगली लाइन को पढ़िए, देखिए उससे जो फिक्स पोजीशन है उसको बैठाने का कोशिश करेंगे। अब सवाल देखिए क्या पूछा गया है, पंक्ति के दाएं सिरे पर कौन बैठा है। तो दाएं सिरे पर कौन बैठा है, पंक्ति के दाएं सिरे पर आपका एल बैठा है। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इस प्रश्न का आंसर करिए। देखिए ये ब्लड रिलेशन का सवाल है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन को यहां से पढ़िए। ठीक है, h@k है और @ का अर्थ क्या है, ए बी का पति है। ठीक है, तो h जो है वो k का पति हो जाएगा। h किसका पति है, h आपका k का पति है। किसका, k का पति है। h पति को प्लस का साइन यानी पुरुष को, तो h जो है k का पति है, तो h की पत्नी हो जाएगी k, और ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे, तो कुछ इस प्रकार से इसको साइन दे देंगे। ठीक है, अब अगली लाइन देखिए, k परसेंटेज m है। परसेंटेज का अर्थ क्या है, ये बी का सहोदर है। सहोदर मतलब होता है भाई बहन, यानी के एम का भाई और बहन है। तो के जो है और एम ये दोनों भाई बहन है। ठीक है, तो के बहन है तो एम क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। दोनों ये क्या है, भाई बहन है। एक जनरेशन को एक लाइन में लिखेंगे, ध्यान में रखिएगा, एक पीढ़ी वाले को एक लाइन में और दूसरी पीढ़ी वाले को दूसरे लाइन में। आगे देखिए, एम हच पी है और हच का अर्थ क्या दिया है, ये बी का पिता है। ये बी का पिता है, यानी एम जो है वो पी का पिता है। ये एम जो है वो किसका पिता है, पी का पिता है एम। ठीक है, लास्ट में देखिए क्या है, पी एंड एस लिखा हुआ है। एंड का अर्थ क्या है, ये बी की पुत्री है, यानी पी जो है वो एस की पुत्री है। ये पी जो है किसकी पुत्री है, एस की पुत्री है पी। ठीक है, और पी का पिता कौन है, एम है। तो एम पी का पिता है और पिता जब एम है तो माता एस हो जाएगी, क्योंकि एस की पुत्री कौन है, पी है। अब ये दोनों हो गए पति पत्नी, कुछ इस प्रकार से आपका हो गया अरेंज। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़िए क्या पूछा गया है, तो एस के से किस प्रकार से संबंधित है, यानी के जो है वो एस को क्या कहेगा, के एस को क्या कहेगा। तो के कहाँ है, ये आपका के है, ये आपका के है। ठीक है, के एस को क्या कहेगा, तो के का भाई है कौन, एम, भाई है के का, भाई है एम, और एम की पत्नी है कौन, एस, यानी भाई की पत्नी। भाई की पत्नी कौन लगेगी, भाभी लगेगी। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भाई की पत्नी कौन लगेगी, भाभी लगेगी। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास आपको कैसा लग रहा है। अब ये देखिए दर्पण प्रतिबिंब वाला सवाल है। इसमें क्या पूछा गया है कि दर्पण के दाईं ओर रखे जाने पर यह आकृति आपको कैसी दिखेगी, ये आपसे पूछा गया है। तो दर्पण इधर रखा हुआ आपका, ये आपका दर्पण इधर रखा हुआ है। ठीक है, ये समझ जाइए। तो दर्पण में क्या होता है, यहाँ देखिए बीच में क्या लिखा हुआ आपका, ए और के लिखा हुआ। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ ये और के। दर्पण प्रतिबिंब जब भी आता है तो अक्षर क्या हो जाता है, पलट जाता है, यानी लास्ट वाला पहले और पहले वाला लास्ट हो जाता है, और लेटर उल्टा लिखा जाता है, यानी के कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा और ए को उल्टेंगे तो ये आपका कुछ इसी प्रकार से दिखेगा। ठीक है, तो जहां भी आंसर होगा आपका कुछ इस प्रकार से होगा। तो आप आंसर देख लीजिए कि इस प्रकार से किस ऑप्शन में, ये आप देख लीजिए। इस फिगर को हटाइए, केवल लेटर को आप समझिए, यहीं से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन पर हम ले जाते हैं आपको। ऑप्शन कहाँ है आपको उस प्रकार से देखिए, पहले ही ऑप्शन में
कि आपको उल्टा दिख गया और ये जो आपका एज इट इज रहेगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। आप लोग वीडियो को साथ में जरूर शेयर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, ये सवाल आपका इंग्लिश में है, एनालॉजी का है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको आसानी से समझ जाएंगे। देखिए क्या लिखा गया है, यहाँ लिखा गया डॉक्टर का संबंध जो हॉस्पिटल से है, इंजीनियर का संबंध इस क्वेश्चन मार्क से होगा। तो डॉक्टर जो है वो ट्रीटमेंट कहाँ करते हैं, या फिर यूं समझ सकते हैं कि डॉक्टर कहाँ रहते हैं, तो डॉक्टर का काम कहाँ रहना है, हॉस्पिटल में। ठीक है, तो इंजीनियर जो है, इंजीनियर आपका कहाँ रहता है, इंजीनियर का काम क्या है, इंजीनियरिंग करना, तो ये आपका साइट पर रहता है। साइट मतलब क्या होता है, कार्यस्थल, जहां काम होता है। मान लीजिए कोई पुल का निर्माण हो रहा है, तो उसका किसके देखरेख में पुल का निर्माण होगा, इंजीनियर के देखरेख में। तो ये साइट को क्या कहते हैं, कार्यस्थल कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, साइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसको देखिए यहाँ क्या बोला गया, ये भी एनालॉजी का सवाल है। 2 सवाल आपका एनालॉजी का मिनिमम रहेगा ही, 2 सीरीज और 2 आपका सिटिंग अरेंजमेंट। ये 4 सवाल जो है फिक्स हैं। अगर इस पर कमांड कर लेते हैं तो इसका आपका सारा सवाल सही हो जाएगा। अब इसमें देखिए सिंह का संबंध इस गुफा से है, तो राजा का संबंध इस क्वेश्चन मार्क से क्या होगा। यानी सिंह जो है, लायन कहाँ रहता है, गुफा में, डेन में रहता है। गुफा को क्या बोलते हैं, डेन बोलते हैं। ठीक है, तो सिंह कहाँ रहता है, गुफा में रहता है। तो राजा कहाँ रहता है, महल में रहता है। ठीक है, पैलेस में रहता है, राजा महल में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये बिल्कुल आसान है, इसको मैं नहीं बताऊंगा। इंग्लिश डिक्शनरी में जिस प्रकार से वर्ड अरेंज होते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है, इसमें बताने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अगले सवाल पर। अगर फिर भी वैसा में दिक्कत हो तो एक बार आप जरूर कमेंट कीजिएगा, उसको मैं जरूर डील करूंगा। अब ये सवाल देखिए, फिर से आपका सीरीज का सवाल आ गया, तो फिर से इसको यहाँ लिख लेंगे। नंबर कितना लिखा गया है, 11 है। अगली संख्या कितना है, 35 है। नेक्स्ट आपका कितना है, 69 है। उसके बाद आपका 209 है, और लास्ट संख्या कितना है, 417 है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो गौर से यहाँ देखिए कि इसमें क्या पैटर्न चल रहा है, इसमें पैटर्न क्या चल रहा है। तो यहाँ आपको देखने से कुछ नजर आएगा कि इस 11 में गुना कर, अगर यदि हम 3 कर देंगे, गुना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट में देखिए संख्याएं क्या हो रही है, बहुत ही बढ़ रही है, बहुत काफी तेजी से बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं संख्या क्या हो रहा है, गुना हो रहा है, मल्टीपल हो रहा है। ठीक है, तो देखिए 11 में गुना का अगर यदि हम 3 कर देंगे तो 11 3 कितना हो जाएगा, 33, और प्लस का 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 35। ये संख्या आपको मिल जाएगी। समझ में आया कि किस प्रकार से किए, 11 में गुना का 3 प्लस 2, 35 आ गया। अब 35 से हो गया आपका कितना, 69। तो इसमें हम क्या करें, इसमें अगर यदि हम गुना का 2 कर देंगे, क्या ये 70 के आसपास है 69, तो 35 में गुना का 2 कर दिए तो 35 दूना 70, और माइनस का 1 कर दिए तो 69। ठीक है, तो अभी तक तो ये पैटर्न है, पहले में गुना का 3 प्लस 2, दूसरे में गुना का 2 माइनस 1। अब तीसरे में देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, 69 में अगर यदि हम गुना का 3 कर देते हैं, 69 में गुना का 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 3 27, 6 3 18, और 2 कितना हो जाएगा, 20, यानी 207। और यहाँ लिखा हुआ कितना, 209। तो प्लस का इसमें 2 जोड़ देंगे तो आपको 209 मिल जाएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, गुना का 3 और प्लस का 2, आपका ये पैटर्न रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये पैटर्न जो है आपका रिपीट हो रहा है। पहले हुआ क्या, गुना का 3 प्लस का 2, और दूसरी बार क्या हुआ, गुना का 2 माइनस का 1, और फिर से आपका हो गया क्या, गुना का 3 और प्लस का 2। तो डेफिनेटली आगे क्या हुआ होगा, गुना का 2 और माइनस 1 यहाँ हुआ होगा। अगर यदि हम 209 में गुना का कर देंगे 2 तो कितना आ जाएगा, 418। 418 में माइनस का 1 करेंगे तो 417 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको पैटर्न पता चल गया कि क्या इसमें हो रहा है। पहले गुना का 3 प्लस का 2, दूसरे में गुना का 2 माइनस का 1, फिर से आपका रिपीट हो रहा है, गुना का 3 प्लस का 2, फिर से गुना का 2 माइनस का 1। तो आगे क्या हो जाएगा, गुना का 3 और प्लस का 2, पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो 417 में गुना का 3 कीजिए, तो कैसे करेंगे, डायरेक्ट देखिए 417 को पहले 400 से गुना कीजिए, तो 400 को 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1200, और फिर 17 से 3 से गुना करेंगे तो 51, तो 1251 हो गया। और प्लस का 2 जोड़ देंगे तो 1251, और प्लस का 2 कितना हो जाएगा, 1253 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 1253, ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया पैटर्न आप सभी को। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12। इसका आंसर करिए। देखिए ब्रेड को कुछ इस प्रकार से कोड किया गया है, आयरनी को कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, तो शार्प को क्या लिखा जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो बिल्कुल आसान होगा। देखिए यहाँ आप लिखिए सबसे पहले ब्रेड, तो BREAD हम लिख लिए ब्रेड। ब्रेड को क्या कोड दिया है, ब्रेड का कोड दिया है BE और D, और लास्ट में नंबर लिखा है 19। ठीक है, तो यहाँ देखिए गौर से आपको कुछ पैटर्न नजर आएगा। देखिए
बी अल्टरनेट लेना है। बी लिखा है, ई लिखा है और डी लिखा है। यहाँ आपको देखिए बी ई डी लिखा है, अल्टरनेट नंबर, पहले बी उसके बाद एक छोड़ के अगला लेटर ई लिखा है, फिर एक छोड़ के अगला लेटर डी लिखा है। अब नंबर को कैसे लिखा है उसको समझिए। तो बच गया आपका क्या, आर, आर आता है आपका 18 नंबर पर, बच गया ये आता है आपका 1 नंबर पर। इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपको 19 मिल जाएगा जो यहाँ लिखा है। तो समझ में आया इसमें पैटर्न क्या है, लेटर को अल्टरनेट लिखा है और जो बच गया उसका प्लेस वैल्यू लिख के जोड़ दिया है। तो डायरेक्ट हम शार्प का कोड निकाल लेंगे, ठीक है, एस एच ये आर पी लिखा हुआ है शार्प। तो इसमें भी आपको अल्टरनेट चलना है, अल्टरनेट चलेंगे, ठीक है। देखिए इसमें पहले एस लिखेंगे, फिर एक छोड़ के ए लिखेंगे, फिर एक छोड़ के पी लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखिए एस, फिर ये और ये हो गया आपका पी। बच गया क्या, एच, एच आता है 8 नंबर पर, आर बच गया, आर आता है 18 नंबर पर। इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 26। तो यहाँ आ जाएगा, हो जाएगा आपका 26। तो इसका प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, SAP 26, SAP 26 ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इतना मेहनत करके आप के लिए क्लास में लाता हूं, आप जरूर क्लास को जरूर देखिए, पूरा देखिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको यहाँ हर एक सवाल को अच्छे तरीके से सोल्व करने का तरीका आपको बताया जा रहा है। अब इस प्रश्न को देखिए, इसमें क्या बोला गया है कि नीचे दिए गए गणितीय चिन्ह को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना होगा, यानी कि इधर की किन दो साइन को चेंज कर दें कि समीकरण मेरा सही हो जाए, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल में प्रश्न में जो है आपका समय लगता है, तो इसको देखिए कैसे आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने इस टाइप के सवालों में मैंने बताया है कि सबसे पहले आप डिवाइड के साइन को चेक करेंगे, ठीक है, डिवाइड के साइन को। तो ऑप्शन नंबर 1 में आपका डिवाइड और माइनस है, इन दोनों को नहीं चेक करेंगे, ठीक है, समय केवल लैप्स होगा, इसको नहीं चेक करेंगे। डिवाइड को जहां कट जाएगा मैक्सिमम चांस है कि वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए माइनस और डिवाइड को चेंज करना है, तो जहां माइनस है वहां डिवाइड और जहां डिवाइड है वहां माइनस करना है। इन दोनों को एक्सचेंज आपको कर देना है, ठीक है। इन दोनों को एक्सचेंज करेंगे तो देखिए 60 माइनस का कर देंगे 3, क्योंकि डिवाइड को माइनस में बदलना है, गुना का कर देंगे 20 और माइनस है उसको कर देंगे डिवाइड में 15, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे और लास्ट में क्या है, प्लस का आपका 12 है, तो देखेंगे कि 6 आता है कि नहीं। तो इसको देखिए 3 से कैंसिल कीजिएगा 5 बार में, 5 से ये कितना बार में चला जाएगा, 4 बार में। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, बचा क्या 60 माइनस का 4 और प्लस का 12, ठीक है। तो ये 60 और 12 कितना हो जाएगा, 60 और 12 72 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा 68, और है कितना 6 है। तो ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया, ये सारा आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया, यानी ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। दूसरा अगर यदि ट्राई करेंगे तो ये आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। डिवाइड और गुना को चेंज करना, इन दोनों को एक्सचेंज कर देना, ठीक है। तो समझ में आया कि किस प्रकार से इस टाइप के सवालों को सॉल्व करते हैं। अगर सॉल्व करके मैं बता दूं तो देख लीजिए, 60 उसके बाद डिवाइड है तो डिवाइड को गुना में चेंज कर देना 3, उसके बाद गुना है तो गुना को डिवाइड में बदल देना है, उसके बाद बच गया आपको क्या, माइनस का 15 और प्लस का 12, ये बच रहा है। तो 20 से इसको काटिए, 20 दिए 60, 3 दिए कितना हो जाएगा 9, माइनस का 15 और प्लस का 12, ठीक है। तो 9 और 12 प्लस में है, 9 और 12 कितना हो जाएगा 21, 21 में 15 जाएगा तो आपका 6 आ जाएगा, ठीक है। तो 6 ये जो है ऑप्शन फॉलो कर रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप ये सवाल समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। इसको देखिए, इसमें क्या बोला गया है, ये जो आकृति आपको यहाँ दिया गया है, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये आकृति में से किस ऑप्शन में एक है, ये आपसे पूछा गया है। तो गौर से आप देख लीजिए इस आकृति को। अब ऑप्शन पर आपको हम ले जाते हैं। ये आकृति, ये वाला जो है ऑप्शन नंबर 1 का आकृति आपको कहीं दिख रहा है क्या, कहीं आपको दिख रहा है ये वाला, इसमें प्रश्न आकृति में नहीं है ये। अगर यदि गौर से देखेंगे ऑप्शन नंबर 4, ये आपको ये दिख गया कि इस प्रकार से ये बना हुआ है, तो कहाँ है, देखिए इसमें देखिए क्वेश्चन आकृति में, यहाँ देखिए गौर से देखेंगे तो ये आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल ही आसान होता है, केवल आपको ऑब्जर्व करना होता है, ठीक है। अब अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर। इसको देखिए, ये लेटर सीरीज है, बिल्कुल ही आसान है। इसको क्या करेंगे, सभी लेटर को हम नहीं लिखेंगे, सभी सीरीज का पहला लेटर लिखेंगे, उसी से आंसर करेंगे। देखिए पहला सीरीज का पहला लेटर क्या है, आर है, ठीक है। दूसरा सीरीज का पहला लेटर भी, उसके बाद भी है, तीसरा में आपका जेड है, चौथा आपको यही निकालना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कि क्या आएगा। तो आर को हम नंबर में बदल दे देंगे, आर 18 नंबर पर, भी आता है 22 नंबर पर और जेड आता है आपका 26 नंबर पर। अब इसमें देखिए पैटर्न क्या चल रहा है, 18 से 22 हो गया यानी प्लस का 4 हुआ है, 22 से 26 हो गया प्लस का 4 हुआ है, तो 26 में प्लस का 4 करेंगे, ठीक है। 26 में प्लस का 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 आ जाएगा। और हम लेटर में 30 तक नहीं जा सकते, जेड के बाद आपका ए से स्टार्ट हो जाएगा। तो 26 में कितना जोड़े हैं, 4, तो यानी ए से जाएंगे 4 तो क्या आ जाएगा यहाँ आपका डी आ जाएगा, ठीक है। तो पहला जो आंसर जो होगा उसका पहला लेटर क्या होगा, डी होगा।
तो दो ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3, जिसमें पहला लेटर डी है, लेकिन लास्ट लेटर इन दोनों का अलग है, इसका एफ है, इसका आर है। तो सीधे अब लास्ट का हम लेटर का हम सीरीज निकालेंगे, क्या पैटर्न है, ठीक है। पूरा निकालने नहीं बैठेंगे, समय आपका जाएगा। तो इसका देखिए लास्ट लेटर क्या है, टी है, ठीक है। और टी कितना नंबर पर आता है, 20 नंबर पर। इसका लास्ट लेटर क्या है, एक्स, एक्स आता है आपका 24 नंबर पर। लास्ट लेटर है बी, बी आता है आपका कितना नंबर पर, 2 नंबर पर देखा जाए तो, ठीक है। तो 20 से यहाँ 24 हो गया, प्लस का 4 यहाँ भी हुआ है, यानी प्लस का 4 यहाँ भी हुआ। 24 में 4 जोड़ेंगे कितना जाएगा, 28, यानी 28 तक जा नहीं जा सकते हैं, जेड तक जा सकते हैं। उसके बाद ये और बी, 2 नंबर पर बी आ जाएगा, तो प्लस का 4 यहाँ भी हुआ है, तो प्लस का 4 आपका यहाँ भी हो जाएगा। तो 2 में 4 जोड़ेंगे 6, और 6 नंबर पर कौन सा लेटर आता है, लेटर एफ आता है। यानी पहला जो आंसर होगा वो आपका डी होगा, और लास्ट में क्या होगा, एफ होगा। किस ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, जो फर्स्ट में डी और लास्ट में एफ है। समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। पूरा सभी का पैटर्न निकालिएगा, समय जाएगा और आंसर आपका वही आएगा, ठीक है। अब इस सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, ये भी आसान सवाल है। इसमें देखिए किन संख्याओं को बदले कि ये समीकरण क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर यदि ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे तो 11 और कितना है, 5 है, 11 और 5 है। इस 11 के जगह पर हम 5 रख देंगे, और इस 5 के जगह पर 11। तो इधर इस ब्रैकेट वाली संख्या को पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 48 को भागा 3 से करेंगे, 16 बार में कट जाएगा, 16 48, और 6 जोड़ देंगे 22, और यहाँ है आपका कितना, 5। तो 22 को 5 से भागा करेंगे, कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो इस प्रकार से आपका यही ऑप्शन नंबर 1 हो गया आपका कैंसिल, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कैंसिल। और 3 देखिए, 5 और 6, 5 और 6, अगर यदि हम यहाँ रख देते हैं 5 और यहाँ रख देते हैं 6, तो पहले इस ब्रैकेट को हम सॉल्व कर देते हैं। 48 3 से कितना बार में जाएगा, 16 बार में, 16 में 5 जोड़ना है, 6 के जगह पर 5 रखना है, तो 16 5 21 हो जाएगा। और 21 को 11 से डिवाइड करेंगे तो कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो ये भी आपका हो गया कैंसिल, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर यदि ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब 48 और 81 को एक्सचेंज करेंगे तो आपको आंसर डेफिनेटली मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए 48 की जगह पर 81 रख देंगे, डिवाइड करेंगे 3, ठीक है। अब प्लस का कितना है, 6 है, ठीक है, प्लस का 6 है। और फिर ये आपका पूरा डिवाइड का फिर कितना है आपका, 11 है। तो डायरेक्ट इसको हम लिख देते हैं। देखिए कितना बार में जाएगा, 3 से 27 बार में, 27 थी 81, और 27 में 6 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 33। और ये फिर ब्रैकेट के बाद क्या है, 11 डिवाइड में, तो 11 को से डिवाइड कर देंगे 33 को, तो कितना बार में जाएगा, 3 बार में। यानी इधर हमको मिला कितना, इधर पूरा सॉल्व किए तो 3 मिला। अब इधर सॉल्व कर लीजिए, देखिए इधर सॉल्व कीजिए, 81 के जगह पर आपको रखना है कितना, 48, 48 माइनस का कितना हो जाएगा आपका 27 है, डिवाइड बाई 3 है, और इंटू कितना है 5 है। तो 3 से ये 9 बार में जाएगा, 9 पचे 45, 45 में 48 चल जाएगा तो आपको मिलेगा 3, यानी इधर भी 3 मिल रहा है। तो ये समीकरण आपका क्या है, इक्वल है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, इसका आंसर करिए। ये आपका सिलॉक्स का सवाल है, इंग्लिश में, लेकिन कोई बात नहीं, आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। स्टेटमेंट देखिए क्या बोला गया है, ऑल ट्रीज आर वॉल्स, यानी कि सभी जो ट्री है वो क्या है, वाल है। सभी ट्री जो है वो क्या है, वाल है। तो सभी ट्री को हम वाल कर दिए, ठीक है। ट्री को केवल टी और वाल को केवल डब्ल्यू लिखेंगे, ठीक है। नो वाल इज डोर, कोई भी वाल जो है वो डोर नहीं है, कोई भी वाल डोर नहीं है, वाल का कोई संबंध डोर से नहीं है, ठीक है। तीसरी लाइन देखिए, सम डोर्स आर रूम, कुछ डोर जो है वो क्या है, रूम है, कुछ डोर जो है वो रूम है। इस प्रकार से आपका डायग्राम बन जाएगा। कंक्लूजन पढ़िए, सम रूम्स आर वाल, कुछ रूम जो है वो वाल है, कुछ रूम वाल है। तो आपका रूम कहाँ है, यहाँ है, और ये आपका वाल है। तो रूम और वाल के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन है क्या, नहीं है। और लेकिन यहाँ बोल रहा है कि कुछ रूम जो है वो वाल हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा पहला। दूसरा क्या है, नो ट्रीज आर डोर्स, कोई भी ट्री जो है वो डोर नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो ट्री आपका यहाँ है और डोर आपका यहाँ है, ठीक है। तो डोर का कोई संबंध जो है इस वाल से नहीं है, पूरे वाल से नहीं है, और वाल के अंदर ही है आपका क्या, ट्री। तो ट्री से संबंध कैसे होगा, तो इससे भी नहीं होगा। और वही बोला है कि नो ट्रीज आर डोर, यानी कोई भी ट्री डोर नहीं है। तो ये बिल्कुल आपका सही है, कोई भी ट्री डोर वाकई में नहीं है। तीसरा देखिए, ऑल वाल्स आर ट्रीज, यानी सभी वाल जो है वो ट्री है, सभी वाल जो है वो ट्री है क्या, ये आपका वाल है और ये आपका ट्री है, ठीक है। ये वाल और ये ट्री, सभी वाल ट्री है क्या, नहीं है, क्योंकि ट्री वाल के अंदर है। सभी ट्री वाल है, ना कि सभी वाल ट्री है। तो ये भी आपका हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। तो केवल आपका 2 निष्कर्ष फॉलो कर रहा है, ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, इसको देखिए, इसका आंसर करिए। ये आपका पासा वाला सवाल है। बोला गया दी गई संख्या में 21
को दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी। तो ऐसा वाला सवाल मैंने पहले भी आपको बताया है कि जब भी विपरीत फलक बोले तो इस संख्या के सामने वाली फलक कभी भी विपरीत फलक नहीं हो सकती है। यानी 21 का आपको विपरीत बोला है तो 21 के सामने सामने कौन सी संख्या है, ये आपका 20 है और ये 18 है। तो कभी भी विपरीत फलक जो है एक दूसरे के सामने नहीं होते हैं। तो 21 के विपरीत कभी भी आपका 20 और 18 नहीं हो सकता है। जो सामने दिखेगा वो कभी भी विपरीत नहीं हो सकते हैं। अब दूसरे में देखेंगे तो यहाँ भी आपका कितना है 20 है और यहाँ भी आपका कितना है 18 है। वही चीज यहाँ भी था 20 और 18। जब ये दोनों विपरीत में नहीं हो सकते तो ये भी दोनों विपरीत में नहीं होंगे। तो बच रहा आपका एक संख्या 22 जो कि इस 21 की क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये सवाल आपको क्लियरली समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में लाइक एंड शेयर आपको जरूर करना है। अब इस प्रश्न को देखिए, इसमें आपसे क्या पूछा गया है, इसमें भी वही करेंगे, सभी लेटर का फर्स्ट वैल्यू में लिखेंगे। देखिए पहला इसमें क्या लिखा गया जेड है, फिर आपका इसमें पहला क्या है एस है तो एस लिखेंगे, इसमें पहला क्या है आर है तो यहाँ हम आर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, फिर आपका जे है और लास्ट में आपका सी है। सभी का हम पहला लेटर लिखेंगे, यहीं से पैटर्न निकालेंगे, पूरा हम निकालने नहीं जाएंगे क्योंकि आंसर अगर गौर से देखेंगे तो सभी का पहला लेटर क्या है अलग अलग है। ठीक है, तो यहीं से मेरा आंसर निकल जाएगा, तो पूरा हम क्यों निकालने जाएं, समय वेस्ट क्यों करेंगे, यही समय आपको मैथ में दे देना है। तो देखिए जेड कितना नंबर पर आता है 26 नंबर पर, एस आपका 19 नंबर पर, आर 18 नंबर पर, क्वेश्चन मार्क नहीं पता है, जे 10 नंबर पर और सी 3 नंबर पर। यहाँ देखिए 26 से हो गया 19, माइनस का कितना हुआ है माइनस का 7, 19 से हो गया 18, माइनस कितना हुआ माइनस का 1 हुआ है। अब यहाँ क्या हुआ पता नहीं, लेकिन लास्ट में देखिए 10 से हो गया 3, यहाँ भी माइनस का 7 हुआ है। तो यहाँ देखने से कुछ ना कुछ पता चल रहा है कि यहाँ भी माइनस का 7 हो रहा है, लास्ट में भी माइनस का 7 हो रहा है, बीच में माइनस का 1 हो रहा है। तो पैटर्न माइनस का 7 और माइनस का 1 फिर माइनस 7 फिर माइनस 1, ये पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो 18 में यहाँ फिर माइनस का क्या करेंगे 7, पहले माइनस का 7 फिर माइनस का 1 फिर से माइनस का 7। तो 18 में माइनस का 7 करेंगे कितना आ जाएगा, 18 माइनस का 7 करेंगे तो 11 आ जाएगा। और 11 नंबर पर कौन सा लेटर आता है, 11 नंबर पर आपका लेटर आता है के। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर पहला लेटर क्या हो जाएगा के। फिर अगर यहाँ देखेंगे 11 से 10 हो गया तो माइनस का 1 यहाँ भी हुआ है। तो पैटर्न आपका क्या था -7 -1 -7 -1, ये चल रहा था। तो आंसर मेरा क्या है के। तो आंसर जो भी होगा उसका पहला लेटर आपका क्या होगा के होगा। किस ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन है जो आपका पहला लेटर के है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये तरीका होता है एग्जाम में समय को सेव करने का, दूसरे सब्जेक्ट में समय देने का। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करेंगे। चैनल छोटा है लेकिन चीजें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बताई जाएगी जो आपको सिलेक्शन में बहुत ही मददगार होगा। अब आज आते हैं आज के आखिरी सवाल पर, और काफी अच्छा सवाल ये भी है आपका कोडिंग डिकोडिंग का ये सवाल है। देखिए इसका आंसर आप लोग करेंगे, इसका आंसर आप लोग करने का कोशिश करेंगे। देखिए चर्च को कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, मुंबई को कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, तो टेम्पल का कोड क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सभी लेटर का हम प्लेस वैल्यू लिखेंगे। देखिए चर्च में पहला लेटर क्या है सी आता है 3 नंबर पर, उसके बाद एच है 8 नंबर पर, उसके बाद यू है 21 नंबर पर आता है, आर है फिर से 18 नंबर पर, सी है आपका 3 नंबर पर, एच है आपका 8 नंबर पर आता है। इसको क्या लिखा है एफ लिखा है, एफ आता है 6 नंबर पर, के लिखा है 11 नंबर पर, उसके बाद एक्स लिखा है 24 नंबर पर। आपको पैटर्न समझ में आ रहा होगा। उसके बाद यू है 21 नंबर पर, एफ है 6 नंबर पर, लास्ट में के है 11 नंबर पर। पैटर्न समझ में आया। देखिए 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11, 21 में 3 जोड़ेंगे तो 24, 18 में 3 जोड़ेंगे तो 21, 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11। पैटर्न समझ में आया। सभी में प्लस का 3 प्लस का 3 प्लस का 3 करना है, तो टेम्पल में भी प्लस का 3 प्लस का 3 करना है। ठीक है, तो टेम्पल जो देखिए टेम्पल में पहला लेटर क्या है टी, और टी कितना नंबर पर आता है 20 नंबर पर। 20 में 3 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा, और 23 नंबर पर लेटर डब्ल्यू आता है। ठीक है, उसके बाद ई है, ई आता है 5 नंबर पर, 3 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, और 8 नंबर पर लेटर एच आता है। उसके बाद एम है, एम आता है 13 नंबर पर, 13 में 3 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 नंबर पर आपका पी आता है। ठीक है, उसके बाद पी है, पी आता है 16 नंबर पर, 3 जोड़ेंगे 19 आ जाएगा, 19 नंबर पर लेटर एस आता है। उसके बाद आपका देखिए एल है, एल आता है 12 नंबर पर, 12 में 3 जोड़ेंगे 15, 15 नंबर पर लेटर वो आता है, और लास्ट आपका ई आता है 5 नंबर पर, 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 नंबर पर लेटर एच आता है। तो टेम्पल को कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर 2 में आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आई होप ये सेशन आपको काफी मजा आया होगा, कुछ चीजें नई सीखने को मिली होगी। कम समय में सवालों सोल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया है।
तो आप कमेंट करके जरूर बताइए क्लास कैसी लगी, और जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।